गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। इससे पहले क्लास में आपको उड़ीसा पढ़ा दिए थे। आज आपको छत्तीसगढ़ के आसपास का एरिया पढ़ाना है। उड़ीसा में बचा हुआ है, उड़ीसा बचा हुआ है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं उड़ीसा में। कल आप लोग का फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा सुबह में कितने बजे? 9 बजे से आप लोग का फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखा जाए अब इकोनॉमिक्स एक आध साल में वो भी आ जाएगा। हाँ 24-25 तक वो सब आ जाएंगे, सब आप टेंशन नहीं लीजिए। उड़ीसा की सीमाओं के बारे में बता दिए थे ना। बताइए उड़ीसा की सीमा कितने राज्यों से लग रही है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इधर तो तेलंगाना भी लग रहा है, यहाँ आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से लगे? 5 राज्यों से। बताइए ये झील कौन सा है उड़ीसा में? चिल्का। चिल्के झील का चिल्का झील कैसा झील होगा? लैगून। समुद्र के किनारे बनने वाला झील क्या कहलाता है? चिल्का कौन बोलता है गधा के? समुद्र के किनारे बनने वाला झील चिल्का झील, लैगून झील। कौन सा झील? लैगून झील। लैगून झील कहलाता है। यहां हम आपको बता दिए थे कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए, पुरी जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर में लिंगराज, पुरी में जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क में। अब व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम, केवल कलाम द्वीप ना, क्या नाम है? कलाम द्वीप। चांदीपुर किस लिए? फायरिंग रेंज, चांदीपुर फायरिंग। तालचर में कौन सा पानी? भारी जल, D2O, भारी जल या डी। कालाहांडी या मलकानगिरी सूखाग्रस्त। कोरापुट किस लिए? एल्युमिनियम, कोरापुट एल्युमिनियम, कोरापुट एल्युमिनियम। अलीगढ़ में एटलस 190 रुपए में बिक रहा है। ये कौन बोल दिया बेवकूफ कहीं का? ऐसा नहीं है, अलीगढ़ में और सस्ता मिलना चाहिए। हाँ? अरे नहीं एटलस का रहा है, एटलस। हाँ 110 के आसपास में मिलना चाहिए। हाँ हाँ। अरे इस साल जो बजट आया ना उसमें किताबों पे जीएसटी था, तो 100 वाला हो गया आपका 18% जीएसटी जोड़े 118, 12% है तो 112। अब दुकानदार अपना ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब जोड़ जाड़ के लेगा ना, तो अदरवाइज में एटलस 100 रुपए का ही था। अलीगढ़ में इतना महंगा कैसे हो जाएगा जी? ठग दिया इसको। आगे देखिए, ये एरिया तो मलकानगिरी वाला हो गया, कोरापुट हो गया। अब यहाँ देखिए ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है। इसका जो ट्रांजिशन एरिया ये है ना, यहाँ राउरकेला मिलेगा। मिल गया राउरकेला? मिला कि नहीं मिला? राउरकेला इस्पात उद्योग के लिए, राउरकेला इस्पात उद्योग। स्टील कारखाना कहाँ है? राउरकेला। राउरकेला स्टील कारखाना बहुत बड़ा है, स्टील कारखाना वहाँ पे। अल्युमिनियम, जहाँ लोहा होगा वहीं स्टील होगा, क्योंकि लोहा में जब आप 1% कार्बन मिला देते हैं तो स्टील बन जाता है। लोहा और स्टील में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें 1% कार्बन मिला देंगे तो लोहा क्या बन जाता है? स्टील हो जाता है। बताइए ये जगह राउरकेला, कौन जगह? राउरकेला हो गया। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, उसके नीचे देखेंगे राउरकेला के नीचे आपको, राउरकेला के निचला जिला बताइए आप लोग। संबलपुर मिला? संबलपुर मिला?
वहां एक हीराकुंड बांध मिलेगा, मिला। राउरकेला के नीचे का जिला का नाम है संभलपुर, वहां पर मिलेगा आपको हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? कौन बांध? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया? महानदी। किस नदी पर? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध टिहरी। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल। सबसे लंबा बांध हीराकुंड। हीराकुंड बांध सबसे लंबा किस नदी पर है? महानदी। महानदी। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के, यहाँ पर देखिए, यहाँ निकल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर है अमरकंटक। यहां से नर्मदा ऊपर में सोन, ये निकलती है आपकी महानदी। कौन सी नदी? महानदी। महानदी। उड़ीसा की जीवन रेखा महानदी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये महानदी हो गया। ये तो इस नदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। याद रहेगा ना। इस नदी के इस साइड चांदीपुर के एरिया में देखेंगे तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मिल गया। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर के लिए। पूरी दुनिया में भारत में ही सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारा राष्ट्रीय पशु भी क्या है? टाइगर। पहले हाथी था, अभी क्या है? टाइगर। हाथी विरासत पशु में चला गया, विरासत पशु। हाथी एरिया भी ज्यादा लेता है, बहुत बड़ा होता है हाथी, सोचो खिलाना पिलाना बड़ा मुश्किल होता है। साउथ इंडिया में, केरल में आज भी हाथी इस सब की पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अब हमारे यहाँ अब हाँ, एलिफेंट विस्कर को तो आपको क्या मिल गया? ऑस्कर मिल गया। तो हाथी वगैरह साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रचलन है। नॉर्थ इंडिया में अब हाथी का प्रचलन धीरे धीरे खत्म हो गया। लोग डरने लगते हैं, हाथी आ गया, अरे बाप रे बाप हाथी आते। आज जब पगलाते हैं सब तो किसी का सुनबो नहीं करता है सब। पहले मेला वाला में आते थे सब, मैं तो कोई बड़े बड़े यहाँ शादी ब्याह होता था तो हाथी को लाया जाता था। शादी ब्याह में हाथी आशीर्वाद देने के लिए, हाँ, शो ऑफ के लिए कि हमारा दबदबा है। आगे बढ़ जाएं तो पहले ये सब चीज बहुत होता था। अब हाथी वगैरह का प्रचलन नॉर्थ इंडिया में बहुत कम हो गया। तो उड़ीसा को अगर देखेंगे तो कितने स्टेट से ये सीमा बना लिया? 5 स्टेट से क्या बना लिया? ये सीमा बना लिया। 5 स्टेट के साथ ये क्या बना लिया? सीमा बना लिया। आगे बढ़ जाए। अब उड़ीसा को हम देखेंगे, ये झील कौन सा है? कौन सा झील है? चिल्का झील। समुद्र के किनारे इजीली मिल जाएगा चिल्का झील। यहां पर आपको पर्वत मिलेगा, देखिए ध्यान से, आप देखिए महेंद्रगिरी। फिजिकल नक्शा में देखिए चिल्का झील, फिजिकल नक्शा में देखिए चिल्का झील। सब लोग जाएंगे फिजिकल नक्शा में, चले गए फिजिकल नक्शा में, मिला? फिजिकल नक्शा में चिल्का झील मिल गया। फिजिकल में आपको चिल्का झील के नीचे महेंद्रगिरी पर्वत मिलेगा, मिल गया महेंद्रगिरी। ये चोटी कौन सा है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की चोटी, महेंद्रगिरी 1501 मीटर, 1500 याद रहेगा ना। महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? पूर्वी घाट की। देखिए भारत के पूरब और पश्चिम में 2 पर्वत है, एक पूर्वी घाट है, तो इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी भारत के दोनों साइड में, यहाँ पर एक पूर्वी घाट है और इस साइड में एक पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। ऊंचाई बोलिए 1501 मीटर, 1501 मीटर। सबको मिल गया महेंद्रगिरी की चोटी। उड़ीसा खनिज के लिए प्रसिद्ध जगह है, यहाँ खनिज ज्यादा है। नीचे अल्मुनियम, ऊपर लोहा और स्टील। यहाँ भारी जल और कोयला, तालचर में भारी जल और कोयला। तो यहाँ बहुत सारा मतलब मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ अब्दुल कलाम द्वीप यहाँ पे है आपको, अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप है वहाँ पे। व्हीलर द्वीप है कि नहीं? व्हीलर द्वीप के पास जगह है धमरा। व्हीलर द्वीप देखिए तो मिल गया। व्हीलर द्वीप के पास धमरा मिला, व्हीलर द्वीप के पास मिल गया धमरा।
धमरा बंदरगाह है, अभी उसको डेवलप किया जा रहा है। धमरा बंदरगाह को, वीराद्वीप के पास कौन सा बंदरगाह है? धमरा बंदर, उसे वहां डेवलप किया जा रहा है धमरा बंदरगाह को। धमरा में जो होते हैं सब भारतीय कछुआ आते हैं सब, अमेरिकन कछुआ, भारतीय कछुआ, समुंदर हेल के अमेरिकन कछुआ आते हैं सब, और यहाँ अंडा दे के चले जाते हैं सब धमरा के आसपास में। हाँ, और यहाँ अंडा देते हैं सब, बालू उलू से ढक के चल देता है सब वहां पे। तो अमेरिका से तैर के आया रहता है सब, भारत में आके कछुआ अंडा दे के चल जाता है सब। तो भारत सरकार ने उस एरिया के आसपास के एरिया को संरक्षित घोषित कर दिया, नहीं तो आदमी को भेज दीजिएगा तो ले अंडा फोड़ देगा उस सबका। तो पर्यावरण को संतुलित करके रखना जरूरी है, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार ने वहां पे अपने अधिकारियों को नियुक्त कर दिया और उस एरिया का नाम रख दिया भीतरकनिका गहीर माथा। 2 राष्ट्रीय उद्यान बना दिया। कौन कौन सा? भीतरकनिका और गहीर माथा। भीतरकनिका और गहीर माथा, वो आपको जगह नहीं दिखेगा, ऐसे याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हर चीज आपको नक्शा में थोड़ी बताएगा, नक्शे में नहीं दिखेगा। फिर ले, ये तो बड़का मक्खी आ गई जी आज। हाँ, मोटी वाली एकदम। हाँ, बहुत खतरनाक होती है सबकी। भैंस साइज वाली है सब मक्खियन का मेट होता है जो बड़का। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं ना? धमरा और भीतरकनिका, धमरा में जगह जो है भीतरकनिका और गहीर माथा, किस लिए? कछुआ के लिए, कछुआ घड़ियाल दोनों के लिए, कछुआ और घड़ियाल के लिए। तो एक एरिया कछुआ के लिए, अमेरिकन कछुआ आता है सब, और एक किसके लिए? घड़ियाल के लिए। घड़ियाल भी उधर ही आता है सब, अपना पूरे समुद्र में घूमता रहता है। कछुआ अमेरिका से चलाता है सब। कछुआ का जीवन बहुत लंबा होता है, 300 साल जीता है। समझ में आ गया कि नहीं? 300 साल तक कछुआ जीता है सब। लोग कछुआ को लोग ना वो भी रखता है कि धन की शुभ होगा यहाँ पे। हाँ, चांदी का कछुआ रखता है लोग कि कछुआ खुश रहेगा। हाँ, अंगूठी में भी पहनता है। हाँ, अच्छा, ये तो कछुआ है। ये तो आगे बढ़े। अकेले कछुआ पालोगे, कछुआ खुश रहेगा तभी रहेगा वो वहाँ, तभी धन संपत्ति आएगा। आगे देखते हैं हम लोग। कछुआ वगैरह ये सब किसी जीव को ज्यादा पिंजड़े में बांध उन के रखने पे भी बेचारे सबको क्या होता है, लेकिन शौक है ऐसा रहता है लोग का। जैसे मछली पाला जाता है, सीबीएसई वाली मछली, हाँ, एक्वेरियम, तो उसमें सीबीएसई वाली मछली है, साफ सुथरा रहती है। हाई हम लोग देहात वाला गरई मछली डालेंगे, पूरा गिजाउन करके रख देगी सब, नहीं रख देगी सब। और सब बहुत साफ सुथरा रहती है सब एकदम, सीबीएसई वाली मछलियां। अब बहुत कम खाती हैं सब 2-3 को दाना दे दीजिए सुबह, और सबका काम खत्म। ज्यादा खिला देंगे तो मर जाएंगी सब। ज्यादा नहीं खाते, एक बार उसको दिन में खाना, सुबह में 2 दाना दे दीजिए, फिर रात में दे दीजिए, ज्यादा नहीं। यहाँ पे कौन चीज बोलता है पीछे वाला? पहले पड़ोसी वाला इधर था, सब उधर शिफ्ट हो गया। हाँ ना, पर्यटक वाला इससे भी खतरनाक होता है। मांगुर मछली पे तो सरकार ने रोक लगा रखा। मांगुर मछली मांसाहारी होती है सब, और किसी को पकड़ के खा जाएगी। किसी दूसरे मछली को, मेढक को, कोई चीज केचुआ उसको पकड़ के खा जाती है सब। तो मांसाहारी मांगुर पर सरकार ने रोक लगा दिया, क्योंकि अगर वो दूसरे जीवों को खाती है ना, तो बीमारी भी अपने में समा लेती है, और वो बीमारी आदमी उसको खाता है तो फिर बीमारी हो जाती है। तो देसी मांगुर को सरकार ने रोका है, छोड़ दिया है। लेकिन जो हाइब्रिड मांगुर है, विदेशी मांगुर है, सब उस पर सरकार ने क्या कर दिया? रोक लगा रखा। लेकिन मांगुर मछली बिकती है सब। इतना सरकार को फुर्सत दिया कि मछली का कैरेट देखेगा, कौन मछली है कौन नहीं। वो तो सरकार रोक लगा देती है कि किसी दिन घेरा गए, सरकार नाप देगी। मछली जो है वो देखिए, जैसे कोरोना कैसे आ गया, चमगादड़ से आ गया। तो मांसाहारी जीवों से बहुत जल्दी चीजें ट्रांसमिट होती हैं। क्योंकि जब हम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे थे तो लिंडमान का नियम बताए थे, ऊर्जा केवल 10% आता है, लेकिन जहर और हानिकारक पदार्थ 90% चला आता है। किसका नियम था? लिंडमान का नियम। ऊर्जा पिरामिड पढ़ा दिए थे ना, तो याद रखिएगा ये सब चीज। तो उड़ीसा में देखेंगे, खनिज की दृष्टि से उड़ीसा संपन्न है कि नहीं है?
खनिज भी बेहतरीन है यहाँ। चिल्का झील है यहाँ। नदी कौन सी है? महानदी। बांध कौन सा है? पर्वत की चोटी है? आपके पास सादा नक्शा है, मतलब ब्लैंक मैप है उड़ीसा का। जैसे आपके मटेरियल में उड़ीसा है तो उसमें आपको क्या दिखा देना है? नदी कहाँ है, नदी खोज भर देना है। दूसरा, झील कौन सा है, उस झील को भरना है यहाँ पे। पर्वत की कौन सी चोटी है, उस चोटी को क्या कर देना है, वहां पे भरना है। ऐसे बना देना है यहाँ पे। आपको घर से ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आगे बढ़े, हम प्रैक्टिस कराएंगे उसका। पहले ये वाला एकदम ध्यान में रखिए। एक बार प्रैक्टिस इसलिए साथ साथ नहीं करा रहे हैं ना, क्योंकि साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ भूलते जाएंगे। एक बार प्रैक्टिस के लिए फिर ले चलेंगे जम्मू कश्मीर तक, तो फिर लौट के आएंगे। तुम लोग एकदम भोदा है लोग, घर पे तो तुम लोग पढ़ता ही नहीं है। असल में आप लोग को इतना काम ही रहता है कि पढ़ाई कहाँ करिएगा। पढ़ाई को आप लोग पार्ट टाइम करते हैं। अरे यार पढ़ना भी है हम लोग को, नहीं समझा? सोचिए, जो विद्यार्थी जिसका केवल और केवल यही कार्य है कि वो पढ़ाई करे, उसके लिए वो टाइम टेबल बनाता है। इससे दुख की बात क्या हो सकती है? टाइम टेबल उसके लिए बनाया जाता है जो हमारे दिमाग से उतर जाती है जो चीज़ें कि ये करना है। जैसे आदमी कैसे देखिएगा, बड़े फला जगह मीटिंग है, यहाँ इस दिन जाना है, तो जो चीज़ दिमाग से उतर जाती है, जाना भी जरूरी रहता है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि इंसान के जीवन उसी पर आधारित हो, इसलिए लिख लेता है। अगर यार नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएगा, लिख लो फला जगह मीटिंग है, ये जाना है। यहाँ लड़का लिखता है कि उसको पढ़ना है, मतलब समझिए वो पढ़ाई को सब्सिडरी समझता है। बल्कि उसे लिखना क्या चाहिए, भाई कभी कभी बाहर भी निकलना है, चलो कभी हम आधे घंटे के लिए यहाँ निकल। केवल टाइम टेबल होना चाहिए ब्रेक टाइम और बाहर निकलने का। पढ़ाई का टाइम टेबल ही नहीं होना चाहिए। दिन भर आपका काम क्या है? याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। केवल 1.5 साल की पढ़ाई अब 5 साल आगे कर देगा आपको। जीवन में जो भी सफल हुआ है या जिन लड़कों का रिजल्ट हुआ है, वो देखिएगा बहुत ज्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन वो 1-1.5 साल जो मेहनत किए थे ना, मर गए थे उसमें। वो एकदम समझिए जैसे लग रहा था कि उन लोग को संलेखना पे जाएगा वो। तो 1 से 1.5 साल का पूरी लगन के साथ मेहनत आपको सबसे आगे कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं? कोई फोन करे डिस्टर्ब नहीं होना है, और कोई लड़की फोन नहीं करेगी लड़का सबके पास। हाँ, कोई हाँ? हाँ, हाँ बदमाशी करता है लड़का सब। लड़का लोग को अगर कोई ज्यादा फोन करके परेशान करे, आप लोग को ना नहीं बोलना है, ना 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 नहीं बोलना, छोड़ देना है। सो गए थे, तबीयत ठीक नहीं था। अगर भाप जाइए कि सामने वाले आपसे झगड़ा के मूड में है या सामने वाली झगड़ा के मूड में है, तो इससे पहले कि वो झगड़ा स्टार्ट करे, आप अपना पचरा रोने लगिएगा, बहुत तबीयत खराब है, घर पे दिक्कत हो गया है, क्या बताएं हम तुमको, बहुत जिंदगी नरक हो गया मेरा। समझ में आ गया? नहीं तो इनका पचरा सुनते सुनते तुम्हारा फाउंडेशन बैच से ज्यादा इन लोग की समस्या रहेगी। समझ में आ गया? इसलिए अपना भविष्य अपने हाथ में। कोई कितनो दाना डालेगा नहीं बन, कोई कितनो मेकअप करेगा नहीं, कितनो फोन करेगा। फोन उठाने का टाइम टेबल बना दो 5 मिनट के लिए, उसके बाद अरे यार ये देखो पापा आ गए हैं, नमस्ते नमस्ते, फिर पढ़ाई करो एकदम, पापा आ गए यहाँ पे। समझ में आ गया? सब लोग एकदम ध्यान, लिख रहा हो क्या वैज्ञानिक उसमें? हमको लगा लिख रहा है उसमें। यहाँ पे वैसे हम सब लड़की सबको डांटते हैं, यहाँ पे कोई लड़का को डिस्टर्ब नहीं करेगी यहाँ पे, कोई इधर टिक टाक के नहीं आएगी कोई लड़की। अगर कोई ज्यादा टिक टाक के जो आएगी उसको हम तो पीटिए देते हैं, कोनो ना क्वेश्चन पूछ के आप पीट देते हैं। पढ़ने आई है लड़का या लड़की, पढ़ाई कीजिए एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। जब आपका जॉब हो जाए, सेटल्ड हो जाइए अच्छे लाइफ में, आप अपनी लाइफ खुद से जिए। यहाँ आने के बाद पटना में मार दे थुथुरुए पैसे धाए, परोरा ऐसा हो जाए लो। आधा लड़का लोग ईमानदारी से बताओ, अच्छा लड़का लोग ईमानदारी से बताओ, आप लोग पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना? लेकिन अगर
कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता है तभी ना बिगड़ते हो। देखो लोग, बेचारा सबका दिल से दुआ निकलता है, कितना जिम्मेदारी रहता है लड़का, और तुम लोग एकदम निर्दयी की तरह उसका करियर खराब कर देती है सब। हम समझा दिए, तुम लोग टेंशन नहीं लो। हाँ, रो रहा था ये छोटा, तुम क्या रो रहा था? अरे अभी नया नया डेमो दे रहा होगा, एडमिशन के बाद तो हीरो आएगा। बताइए, ये छोटा कहीं का रो रहा था फोनवा पे, भोकार पार पर रो रहा। ये भगवान, चलो अरे कोई बात नहीं, तुमका हो सकता है कौन और मोटरसाइकिल पे देख लिया हो। चलिए इधर आइए ध्यान से तुम। चलिए ध्यान से समझिए यहाँ पे। तो आप लोग अब डिस्टर्ब, आप टेंशन नहीं लिया, मन से आप लोग क्या कीजिए, पढ़ाई के। और तुम लोग कम है लोग, अभी बताओ कोई गायकार है गाना गाएगा इससे, तुम लोग वाह 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 कहेगा तो और गईबे करेगा। अब कोई पोत पात के आएगा, तुम कहते कितना बढ़िया लग रहे हो, तू और पोतेगा एकदम सियार लग रही हो। करा लगे तो पोत के जैले फायदा नहीं है। अब हम लोग आते हैं किधर, छत्तीसगढ़ पे। किधर चलते हैं, छत्तीसगढ़। आगे बढ़े। आप ही लड़कों का प्रॉब्लम समझते हैं सर, सब लोग लड़का सबको छाट दिया था, ऐसा होगा? चलिए अब ध्यान से समझ, ये राज्य कौन है, छत्तीस। कौन जाएगा ये, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जगह मध्य प्रदेश से टूटा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर सन 2000, किसी को दिक्कत नहीं ना। और 9 नवंबर को उत्तर, 15 नवंबर को झारखंड सन 2000। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। तीनों राज्य को तोड़ने का रीजन भी लॉजिकली सही था। देखिए होता क्या था बाबू, बाबू पीछे वाले लड़का लोग हल्ला नहीं करो। बकलोलिया इधर मत बतिया लोग, तुम लोग चाव 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 करके बतियाते रहती है सब, कान खराब रहता है। सबको लगता है इसको नहीं सुनाई दे रहा है तो किसी को नहीं सुनाई दे रहा है। धीरे बोल रही होती इसे यहां तक सुनाई देता है। कनो खराब रहता है क्या तुम लोग का? हमको तो अभी तक बस आइडिया था। चलो अरे तुम लोग हल्ला करने लगता है। याद देखो, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बहुत ज्यादा थी और ये उत्तराखंड पर्यटक के लिए बहुत था। एकदम उल्टा था, यहाँ जनसंख्या हुमच की, यहाँ जनसंख्या बहुत कम। यहाँ मैदानी क्षेत्र, यहाँ पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पर्यटक जो था इंडस्ट्रियल या प्राचीन मतलब नेचुरल पर्यटन नहीं था, यहाँ बहुत था, तो इसे अलग कर दिया गया। वही बिहार झारखंड को देखेंगे तो यहाँ मैदानी, यहाँ पठारी, यहाँ बाढ़ नहीं था। यहाँ पे यहाँ कोई खनिज नहीं, यहाँ भयंकर खनिज। यहाँ सामान्य जनजाति, यहाँ सामान्य लोग, यहाँ जनजाति आदिवासी की संख्या ज्यादा, तो अलग कर दिया गया ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में ठीक रहे। मध्य प्रदेश में भी वही समस्या थी, यहाँ पर आदिवासी जनजातीय क्षेत्र के लोग ज्यादा थे, खनिज ज्यादा थी, जंगल ज्यादा था, तो अलग कर दिया गया। झारखंड किसे, छत्तीसगढ़ को भी किससे अलग किया गया, मध्य प्रदेश। नहीं तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टूटने के बाद भी इतना बड़ा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? छत्तीसगढ़ आगे बढ़ जाए। अभी नक्सल समस्या बहुत भयानक है छत्तीसगढ़ की। इसकी सीमा देखिएगा तो ऊपर में उत्तर प्रदेश से लग गई, टूटा मध्य प्रदेश से तो लगेगा ही मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, और यहाँ पे उड़ीसा से नहीं लगता है। उड़ीसा से नहीं लग, सॉरी आंध्र प्रदेश से नहीं लगता, उड़ीसा से लगेगा, झारखंड से लगता है, बिहार से नहीं लगता, बिहार से नहीं लग। तो जब भी आप ऐसे पढ़िएगा किससे किससे लगेगा तो कुछ ऐसे राज्य होंगे जहां आप कंफ्यूजन में फंसिएगा। बिहार से लगेगा कि नहीं, इसे काट दीजिए। इससे क्या नाम है, आंध्र प्रदेश से लगेगा कि नहीं, काट दीजिए। अगर आंध्र प्रदेश से लग जाता ना तो उड़ीसा का फिर तेलंगाना से नहीं लगता। अगर इसमें आके ये लग जाता तो ये दोनों आपस में नहीं लग पाता। समझ में नहीं आ रहा? तो बताइए किससे लगेगा, ऊपर से शुरू कीजिए। उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से नहीं लगेगा, उड़ीसा, झारखंड, बिहार से नहीं लगेगा। बिहार से लगेगा? नहीं लगेगा। तेलंगाना सॉरी छत्तीसगढ़ खनिज से भरपूर है। यहाँ कोयला, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा इस सब की बहुत ज़्यादा प्रचुरता है। इस वजह से ये खनिज दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य होता है। यहाँ जंगल बहुत ही ज़्यादा हैं, जो नक्सल को पनपने तथा छुपने के लिए एक अच्छा सुगम मार्ग दे देते हैं। क्योंकि जंगल में आप ड्रोन और में भी तो हमला नहीं कर सकते हैं ना, जंगल ऊपर दिखेगा ही नहीं। आप हेलीकॉप्टर, सर्वेलांस कुछ भी लगाइए, जंगल के नीचे कहाँ दिखेगा? अब जैसे आप इसके नीचे हैं क्लास के रूप में, सेटेलाइट से भी देख पाएगा क्या? कोई नहीं देख पाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि उन लोग के लिए छुपने के लिए अच्छा रास्ता दे देता है, जंगल हो गया। और दूसरा क्या है कि जंगल में आप बहुत तेजी से नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि एक फोर्स जो होती है, सैनिक होते हैं, उनको एक ग्रुप में काम करना होता है, और उन सबको जान बचा के भागना है, कीदियो भाग जाओ, बाद में अपना देखते रहेंगे। फौजी सब के लिए अपना ड्रेस होता है, नक्सल के लिए कौन सा ड्रेस है? बंदूक फेंका आम आदमी बन गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे उसका कोई स्पेसिफाइड ड्रेस नहीं ना रहता है। तो बहुत ज्यादा नक्सल समस्या, ये विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा आ जाती है। किसकी? छत्तीसगढ़ बहुत बड़ी बाधा है विकास के लिए। छत्तीसगढ़ में ये समस्या आ जाती है। वहां पे आगे बढ़ जाए, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या भीषण समस्या है। तो पहले हम लोग औद्योगिक क्षेत्र देख लेते हैं, उसके बाद नक्सल पे आएंगे। बीचों बीच में देखिएगा रायपुर मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या मिलेगा? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी मिल गया रायपुर। रायपुर के पास देखिएगा दुर्ग मिलेगा, मिला दुर्ग। रायपुर के जस्ट बगल में क्या मिलेगा? दुर्ग मिल गया। दुर्ग, दुर्ग मिल गया। दुर्ग इंडस्ट्रियल एरिया है। दुर्ग एक ट्रेन भी है, दुर्ग एक्सप्रेस। कहां से जाएगी? दुर्ग से निकलेगी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी। और इसके इधर कौन सा हो गया? दुर्ग मिल गया। दुर्ग, उसके ऊपर देखिए भिलाई, नीचे भिलाई मिल गया। दुर्ग के नीचे कौन जगह है? भिलाई। रायपुर, दुर्ग और उसके नीचे भिलाई। भिलाई लोहा और स्टील के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल स्टील बना सकते हैं, जब भी स्टील बनेगा तो उसमें लोहा बनेगा। लोहा क्या होगा? बनेगा। आगे बढ़े, उसमें थोड़ा सा क्या मिला जाता है? कार्बन। ज्यादा कार्बन मिला देगा तो अच्छा स्टील हो जाएगा, फिर उसमें चुंबक नहीं चिपकेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? स्टील हम लोग कम, अब लोहा का यूज हम लोग बहुत कम करते हैं। जैसे घर की जो ढलैया होती है ना, तो जिसमें छड़ डाला जाता है, वो हम लोग भले कहते हैं लोहा का छड़ है, लेकिन उसमें कार्बन मिला के एक लो पावर का स्टील ही होता है वो, लेकिन उसमें कार्बन ज्यादा नहीं होता है। और अगर ज्यादा कार्बन मिला देंगे उसमें बहुत ज्यादा, तो वो थोड़ा सा हाई कार्बन स्टील होने लगेगा यहाँ पे। तो स्टील की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। आज के जमाना में लोहा वहां यूज हो रहा है जहां बहुत ज्यादा हैवी लोड नहीं देना है। जैसे आप लोग का बेंच है, इस सब में लोहा होता है, लेकिन घर वगैरह में किसका यूज है? स्टील। ट्रेन की पटरिया स्टील, इवन ट्रेन भी स्टील, लोहा का नहीं होता है। पहले वाला जो ब्लू कलर की ट्रेन होती थी वो आपका उतनी मजबूत, वो नॉर्मल स्टील की होती थी। अभी जो LHB को जो आया है स्टेनलेस स्टील का आ गया। स्टेनलेस स्टील काफी मजबूत होता है और हल्का भी होता है। बर्तन वर्तन किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। आगे बढ़ जाए, तो ये 3 तो औद्योगिक एरिया, रायपुर, दुर्ग और भिलाई। रायपुर, दुर्ग और, याद रहेगा ना, रायपुर, दुर्ग और भिलाई। ये छत्तीसगढ़ का डेवलप एरिया। अब वापस आइए, ये राजधानी कौन सा हो गया? रायपुर। इसके ऊपर देखिए बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, रायपुर के ऊपर मिल गया बिलासपुर। बिलासपुर मिला। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है? बिलासपुर। रेलवे जोन है एक, बिलासपुर रेलवे जोन। बिलासपुर रेलवे जोन मिल गया। बिलासपुर रेलवे, बिलासपुर मिल गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं ना। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का बड़ा शहर है। बिलासपुर के ऊपर दिखेगा, मेरी ओर ध्यान दीजिए, ये तो हो गया बिलासपुर। ये कौन सा हो गया? रायपुर। ये दुर्ग, ये रायपुर, भिलाई, दुर्ग, रायपुर। हाँ, बिला जगह कौन सा है? बिला। एकदम ऊपर जाके देखेंगे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? संजय गांधी जैविक उद्यान किस राज्य में? पटना में।
संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जैविक उद्यान चिड़ियाघर का नाम, समझ में गया। चिड़ियाघर में जैविक उद्यान यानी चिड़ियाघर में और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर ये होता है कि जैविक उद्यान यानी चिड़ियाघर में जानवर बंद रहते हैं और हम लोग छुट्टा ऐसे देख रहे होते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान में उल्टा होता है, जानवर खुला रहता है, आप गाड़ी में जाइए गाड़ी बंद रहता है, गाड़ी क्या रहता है बंद रहता है, और उसके बाद जानवर खुले घूमते, आपके सामने में आके मार देगा किसी दूसरे जानवर को। वहां पे हिरन को मार के खा जाता है सब, गाय को, भैंस को, जिराफ को मार के खा जाता है सब, ओरिजिनल जंगल होता है वहां पे। तो जानवर सब जो होते हैं सब ना, वो जैसे गाड़ी वगैरह को देखेंगे तो उसको अलग से नहीं समझते, उस पर कभी हमला नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है ना कि ये भी कोई जीव है, इसको खाने लायक नहीं है। जैसे पत्थर है, तो पत्थर को देख के कुछ करता है सब नहीं है, आके पीठ रगड़ेगा सब। वैसे गाड़ी लगा दीजिएगा ना 4 व्हीलर, तो मैं पीठ रगड़ेगा सब। आप बाहर निकलेंगे तो कहेगा अरे ये तो जोमेटो वाला गाड़ी लग रहा है, नाश्ता लाया, निपटा देगा आपको भी रे। समझ में गया। एक चिड़िया ऐसे राष्ट्रीय उद्यान में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, शेर खा गया था उसको, उसका मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहा था, गिर गया तो बैला उतर गया उसमें, अब बगल की झाड़ी में शेर था, वो निपटा दिया उनको। शेर से आप नहीं ना अट पाइएगा, रियल में जो शेर को देखेगा ना, रियल में शेर तो ससुरा उतना खतरनाक दिखता नहीं है। टाइगर जो देखिएगा ना, टाइगर बहुत खतरनाक दिखता है। शेर तो ऐसे बस मुंह भर सुंदर है, पिछवा कुत्ता ऐसा रहता है। हाँ, यहाँ पटना का शेर तो और बेचारा कुपोषण, लगता है उसको टाइफाइड हो गया है। पटना में तो जो आता है उसको जॉन्डिस टाइफाइड श्योर हो जाता है, हाँ जानवर को भी हो जाता है। तो शेर जो है ना आगे से ही बस सुंदर दिखता है, बाल रहेगा और पूरा, पिछवा कुत्ता ऐसा रहेगा। और टाइगर आगे से पीछे तो पूरा बड़ा लंबा होता है टाइगर, इतना छोटा मत समझिएगा। ये जो पैनल देख रहे हैं ना, इससे भी लंबा होता है, यहां तक होता है, यहां से लेके यहां तक। अरे आप चिड़ियाघर में कौन शेर आएगा, नॉर्मल पालतू। आप जंगल में जाके शेर को देखेंगे तब ना समझ में आएगा टाइगर को। ऐसे ही राष्ट्रीय पशु बनाया गया अपना। टाइगर में और शेर में हर मामले में टाइगर अच्छा है। शेर और टाइगर की लड़ाई में टाइगर जीत जाएगा, बहुत पावरफुल है। शेर में खासियत क्या होता है, वो 100 शिकार की भीड़ में किसी एक को टारगेट बनाएगा और उसी को मारेगा। अगर उसके बगल से कोई दूसरा जा रहा है ना, उसको छोड़ देगा, ना एकरा टिपलो मर तो एकरे खाएंगे, अब खा जाएगा उसी को मार के। टाइगर में ऐसा नहीं, अगर लक्ष्य दूर भाग गया ना तो छोड़ के दूसरे ओर चला जाता है। इसलिए उसको जंगल का राजा कहा जाता है कि जिनको शिकार डिसाइड कर लिया मतलब उनको मारेगा, छोड़ेगा नहीं। आप टाइगर में क्या है, ऐसा नहीं है। टाइगर देखता है कि अरे खाने ही से ना मतलब है, अरे ओने बकरी के जगह गधा मिल रहा है, एकरे खा जाओ, वैसा नहीं है। दूसरा टाइगर जो होता है सब वो मिल बांट के खा लेता है, शेर ऐसा नहीं करता, मारेगा और उसके बाद से उसमें अपना ना मूंछ को भिगाएगा, उसके खून में ऐसे मूंछ को भिगाएगा और उसके बाद शिकार छोड़ देगा और थोड़ा ऊंचाई पे जाके बैठ के मोछिया देखेगा अपने। समझेंगे, शेर आग से नहीं डरता है। शेर के पास आग ले जाइएगा ना तो डरता है कहीं उसका मोछिया ना जल जाए। मोछ के बिना शेर, अगर उसका मोछ काट देंगे ना, टेंशन से दुबला पतला बीमार पड़ जाएगा वो। चिड़ियाघर में एक बार किया गया, उसका मोछिया काट दिया गया, बेहोश करके मोछवा इसे काट दिया गया। यहाँ का जब दिखता है, अखिया से ज्यादा दूर तो नहीं दिख सकता है चेहरा, तो मोछ जैसे निकला रहेगा तो दिखेगा, उसको काट दिया, बेचारा बीमार रहने लगा। अब टेंशन में रह गया उसको वही सुंदरता है, नहीं समझ में आया। अब जैसे कोई दाढ़ी मोछ रखता है, उसका छील दीजिएगा तो वो भी टेंशन में चल जाए। जैसे हम शुरू से दाढ़ी रखते हैं, समझ में, हम ही छीलते तो अजीब नहीं लगेगा आदमी, तो वो क्या 1 हफ्ता में तो निकल ही जाता है। एक बार लॉकडाउन में ना, हमको लॉकडाउन में आइडिया नहीं था, मशीन जो होता है ना दाढ़ी बनाने वाला ट्रिमर, तो अलग अलग मशीन की साइजेज अलग अलग आती है। तो हमको लगा कि 0 मतलब एकदम सबसे छोटा साइज होगा, और मार दिए 0, साफ कर दिए। क्लास लेना रहता था, अब कैसे लेगा, तो करिका पोत दिए। वो बहुत छोटा ही कर देता है। तो अभी शुरू में मारे थे इतने दूर, तो पता चल गया, सोच रहा है तो साफ कर दिया, तो उतना दूर पोत पात के कुछ, अब पूरा मार देंगे तो थोड़े पता आएगा। इतना दूर में अभी इधर से स्टार्ट किए थे,
खलिया दिया पूरा, हम कहे यार ये तो पूरा गड़बड़ कर देगा यार। उधर कुछ पोत पात के तब क्लास वाला साथ में किया था। हाँ, अरे बाल में नहीं मारे थे ठीक हुआ तो नहीं, टकला होना अलग दिखता है कि हाँ भैया बाल छिलवा दिए, समझ में आ गया कि नहीं। हम लोग का जब एग्जाम आता था ना तो टीचर लोग हम लोग से कहते थे बाबू तुम लोग बाल छिलवा लो, यहाँ पे बाल छिलवा लो, नहीं तो एग्जाम के अगल बगल में अगर कहीं लाल पीला हरा के शिकार हो जाओगे तो चौपट हो जाएगा एग्जाम। तो हम लोग बाल छिलवा लेते थे और दलीदर लगते थे। तो जिसको लाल पीला हरा का मन भी रहता था, ठीक हुआ बच गई, तो दलीदर है जी। अब कोई बाल छिलवा लो तो अजीब टाइप का नहीं लगेगा। हाँ? आगे बढ़े। तो शेर जो होता है जंगल का राजा क्यों कहा जाता है, समझ में आ गया। अब बताइए हम लोग का राष्ट्रीय पशु शेर होना चाहिए टाइगर? टाइगर बहुत बेहतरीन है यहाँ पे। अब कुछ लोग का कहना है कि राष्ट्रीय पशु गाय होना चाहिए। देखिए आप राष्ट्रीय पशु को खरीद बेच नहीं सकते। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के बाद हम लोग गाय को तो खरीदते ही है, बच्चा खरीदते हैं। अच्छा कुछ लोग की गाय जब बूढ़ी हो जाती है तो कसाई को भी बेच देते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। गाय हत्या रुकना का सबसे बड़ा क्या चीज है कि आप बेचना छोड़िए, जब बिकेगा आखिर वो लाया कहां से। काटने वाला कभी पालता नहीं और पालने वाला कभी काटता नहीं, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बन जाता है ना वही कट जाती है वहां पे। अब समस्या एक और समझिए, गाय पालता कौन है? ज्यादातर गरीब इंसान पालते हैं, अमीर लोग शौक से पालते हैं, लेकिन ज्यादातर मीडियम या गरीब। भारत में इतनी बुरी हाल है कि लोग अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज नहीं करा पाते, तो गाय को कहाँ रखेंगे। तो बीच में गौशाला बढ़िया रहना चाहिए, जहां जिसकी बूढ़ी गाय है वहां पहुंचा दो भैया। अब गौशाला में भी ऐसी ऐसी गौशाला है कि कभी कभी न्यूज बाहर आता है, कभी कभी जिसमें कसाई से बुरा हाल वहां हुआ रहता है, कभी कभी ऐसे होता है। अच्छा कभी कभी बीमारी आ जाती है, जैसे अभी कौन सा आ गया लंपी वायरस, अरे उसने तो जान लेके रख दिया जानवरों का। आप लोग तो ऐसे टीवी पे देखे होंगे, हम एक गाय को देखे, गिर नस्ल की गाय राजस्थान और गुजरात में बहुत है, तो हम ना ऐसे गए तो लंपी अपने खत्म होने के दौर पे था, तो एक आदमी पाले थे केवल एक गिर अपने शौक के लिए। उस बेचारी गिर को लंपी हुआ था, देख के ना एकदम दिल दहल गया। मांस जो होता है ना सड़ के खदड़ गया था, ऐसे ना छोड़ के हल्का सा लटक रहा था यहाँ पे, और ना बेचारी उसको अब मक्खी लगेंगे सब अलग वहां पे, और उसको जीभ से चाट रही थी तो कट जा रहा था, और इतना बुरा मौत मरा था ना। हमको लगता है भगवान को भी कोई कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बीमारी फैलाना है भाई चंडालों के ऊपर फैलाओ ना, जो किसी का पैसा वैसा लूट के रखा है। वो बेचारा गाय, लोग एग्जाम्पल देते हैं, कोई अगर बहुत सीधा हो जाता है तो गाय है क्या रे, वो बेचारी को इतना बुरा मौत दिया गया। और छोटका बचवा सबको हो गया था, एक तो बच्चा का लंपी हुआ था ना, ये आगे वाला यही सड़ गया था। अब बेचारा वो दुधारू थी, अभी दूध भी छोटी थी, दूध भी नहीं पी रहे। अब तो लंपी बहुत कंट्रोल हो गया। शुरुआत में क्या हुआ, लोग नहलाने लगे, लोग समझ में किसी को आ नहीं रहा था और उसको डिस्टर्बेंस होने लगा। अब पता नहीं रहेगा तो लोग क्या नहीं, कोरोना में लोग नहीं देखते थे झाड़ फूक करो तो आई करो वो करो, दुनिया भर का था, चला गया कोरोना यहाँ पे। तो देखिए ये वाला जगह कौन सा हो गया, संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान की राष्ट्रीय उद्यान। हाँ आगे बढ़े। सर शेर का मुंह छील देंगे तो क्या होगा, फिर निकल जाएगा, जब तक नहीं निकलेगा तब तक टेंशन में रहेगा। मोछ दाढ़ी को छील देंगे तो क्या हमेशा खत्म हो जाएगा? एक हफ्ता बहुत है उसके लिए, एक सप्ताह से 10 दिन। अगर किसी में हार्मोनिक कमी है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, और जिसमें ठीक ठाक हार्मोन है 5 दिन के अंदर अंदर तो फिर वापस चला आता है, नहीं आ जाएगा। तो ये जगह हो गया आपका तो संजय गांधी। तो छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी भाग है वो डेवलपमेंट भी है, एजुकेशन में भी ठीक है, लेकिन समस्या छत्तीसगढ़ में जानते हैं कहाँ है, निचले भाग में। अब देखिए मेरी ओर सब लोग ध्यान दीजिए, सबसे नीचे देखिए दंतेवाड़ा, सुकमा, सबसे नीचे देखिए सुकमा, मिल गया सुकमा। मेरी ओर देखिए लोग, ये सबसे नीचे सुकमा, उसके ऊपर दंतेवाड़ा, सुकमा दंतेवाड़ा, उसके ऊपर जगदलपुर, सुकमा दंतेवाड़ा जगदलपुर, सुकमा दंतेवाड़ा जगदलपुर, मिल गया। सबसे नीचे सुकमा दंतेवाड़ा जगदलपुर, मिल गया। अब इसके थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पे देखेंगे तो कांकेर, मिल गया। थोड़ा ज्यादा ऊपर 3-4 उंगली ऊपर देखेंगे कांकेर, सुकमा दंतेवाड़ा जगदलपुर कांकेर, सुकमा दंतेवाड़ा जगदलपुर कांकेर, सुकमा दंतेवाड़ा जगदलपुर कांकेर, याद रहेगा।
सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। अरे ये तो बड़की मक्खी है जी। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये जो चारों जिले हैं सर, ये नक्सल समस्या भयानक है। इन चारों जिलों को मिला के हम कहते हैं बस्तर। क्या कहते हैं? बस्तर। क्या कहा जाएगा? बस्तर। बस्तर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? नक्सल समस्या। नक्सलवाद अपने चरम पर है। किस एरिया में? बस्तर। बस्तर अकेला एरिया है या 4 जिले? सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर का। कभी भी एक चीज याद रखिएगा, आप गौर कीजिएगा, नक्सल समस्या या इंसर्जेंसी वैसे जगह पे ज्यादा होगी जहां 2 राज्यों की सीमा लगती हो। इधर से भाग के उधर भाग जाता है। जैसे देखिए दीमापुर, असम, नागालैंड, है कि नहीं? तो हमेशा इसी टाइप में एरिया मिले। बिहार में भी देखिएगा ना, नक्सल समस्या नीचे ज्यादा देखने को मिले, आते जाते रहेगा सब। वही हो गया यहाँ पे। यहां से महाराष्ट्र भाग सकते हैं, नीचे से तेलंगाना, इधर में उड़ीसा। और उड़ीसा का इस एरिया मलकानगिरी है, सूखाग्रस्त है, कोई रहता नहीं है। ऐसे भागने के लिए बढ़िया मौका मिल जाएगा उन लोग। पब्लिक जहां रहने लगेगी वहां समस्याएं ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। आप देखिएगा, जो बड़ा जैसे कहीं घर बस गया, तो आप देखिएगा गांव में भी आपको कभी जाते होंगे, सपोज अपने घर में जाते होंगे, कभी रास्ते में लेट हो गया, स्टेशन या बस स्टैंड से उतरते होंगे, तो जहां सुनसान रहता होगा वहां आपको डर लगता होगा। और जहां अगल बगल में घर है, भले घर बंद है, रात का टाइम है, घर वाले अंदर हैं, भले घर वाले आपको नहीं पहचानते हैं, लेकिन आपको एहसास मिलता है ना कि अरे यहां तो घर है। समझ में? तो आबादी का बसना अपने आप में क्राइम को क्या कर देता है? कम कर देता है। और जहां जंगल रहेगा, सूखाग्रस्त रहे, वहां कोई रहेगा ही नहीं। यहाँ पे एक बार हम राजस्थान से आ रहे थे, जोधपुर साइड से, कहीं गूगल मैप ससुरा किधर का किधर लेके चल जाता है। उस शॉर्टकट रास्ता दिखा दिया, मरुस्थल में घुसा दिया। रात 10 बजे तक तो ठीक था, कहीं कहीं घर दिखता था। मरुस्थल में घरों रहेगा ना, 10 किलोमीटर बाद एक घर मिलेगा। रात 11 बजे के बाद पता नहीं कोने थार मरुस्थल में घुसा दिया, कोई आदमी ही नहीं मिले, कुछ भी ना मिले। इधर से उधर कहीं पे अब पहाड़, और अरावली का एरिया है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे, कभी बीहड़ में, कभी अगल बगल में सट के पहाड़। 11 बजे के बाद लेके 3 बजे तक कोई आदमी देखने को नहीं मिलता। रात भर आदमी गाड़ी भगाया कि यार खत्म क्यों नहीं होता है। और राजस्थान है भी तो बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राज्य, और थार मरुस्थल में रहने वाला कौन है? बहुत कम लोग। अब बाद में पता चला कि वहां से 20-25 किलोमीटर दूर पैरेलल सड़क जा रही थी, वो मेन सड़क थी। इस ससुरा गुगला उतारा था हम लोग को, इधर जान सुखा के रख दिया था। अरे बहुत समस्या था उस रात में। हम लोग को लगा भाई भगवान आप कोई डिपार्टमेंट देखते हो, लेकिन इस बार हम लोग को बचा लीजिए। बहुत खतरनाक लग रहा रात में। उसमें ससुरा एगो उल्लू आके टकरा गया, वो रोड क्रॉस कर रहा होगा, हम लोग की गाड़ी तेज थी, भाग भैया जल्दी सड़क पार हो। पार एक उल्लू आके तड़ाक टकराया, अब मर गया शीशे पे। अब वो चिपक गया, भाई आप रोकिएगा तब ना जाएगा, ऐसे चिपक लो यार। और डरा गए आप। और एक हम लोग के साथ था, वो उसी एरिया का था, राजस्थान और हरियाणा के आसपास का एरिया का ही वो लड़का था। कह रहा भाई मुझे तो पता है इस एरिया के बारे में। तो हम लोग को थोड़ा साहस आया कि भैया इसी एरिया का है, लेकिन ये एरिया बहुत खतरनाक है। होंगे चुप, कहीं का शांति से रहो यहाँ पे। हम लोग को तो राहत है कि इसी एरिया का है। भाई जल्दी चलो यहाँ से, बहुत खतरनाक एरिया है यहाँ। तो ये एरिया में ना पब्लिक का आवाज भी क्या है? कम है, जिस वजह से इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर आपको वहां पे मिल जाता है। तो नक्सल समस्या को हम लोग ये रेड कॉरिडोर कहा जाता है। रेड कॉरिडोर का मतलब है कि जहां नक्सल समस्या हो जाती है उसे क्या कहते हैं? रेड कॉरिडोर। लाल सलाम नक्सल का क्या है? लाल सलाम। समझ में आ रहा है कि नहीं? मूवी वगैरह भी बनी है इस पे, कई सारी मूवियां इस पे बनाई गई हैं नक्सल को लेकर। टैंगो चार्ली तो इंसर्जेंसी को लेकर, उसमें कई तरह की समस्या दिखाई गई। नक्सल भी दिखाया गया, उग्रवाद भी दिखाया गया, कश्मीर को भी दिखाया गया। वो बेसिकली टैंगो चार्ली इसमें बनाई कि एक सैनिक को कितना चीजें झेलना पड़ता है। जंगल, बरसात, कश्मीर, नक्सल, आतंकवादी, इंसर्जेंसी, सबके अलग अलग मांगे। नक्सल सरकार के खिलाफ लड़ता है,
आतंकवाद का मतलब है अलग है ससुराल सबको, उसको चाहिए जन्नत। नक्सल सरकार का इंटरवेंशन कम चाहते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। नक्सल का समस्या ये देखिए, नक्सल लोग का कहना है कि जमीन जिसकी है वो गरीब रह जाता है और वहां लगाने वाली कंपनी अमीर हो जाती है। तो ये कहने के लिए बड़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये बताइए कोई इंसान अगर अमीर बन गया है तो इसमें वो अपराधी थोड़ी होता है। अरे मेहनत किया होगा, अच्छा गरीब मेहनत क्यों करता है? पैसे वाला ही बनने के लिए ना, कि और गरीब बनने के लिए? तो आप जो बनने की चाह में हैं, जो बन चुका है उसको गलत घोषित करते हैं। हाँ, करप्शन कम होना चाहिए ये सही है, लेकिन सब अमीर को आप दोषी दे दीजिएगा तो गलत है। वो बेचारा मेहनत भी बहुत करता है सर। आपको लगता होगा कि अडानी अंबानी बहुत अमीर है, मुश्किल से ये 4 से 5 घंटा सो पाते होंगे। आप अपने ऑफिस में कोई नॉर्मल आदमी 6 बजे 5 बजे उठ जाता होगा, उन सबको देखिएगा रात भर उन सबको कोई ना कोई मीटिंग काम 11 12 2 बजा देता है सब। यहाँ पर कभी दुबई जाओ, अमेरिका जाओ, ये जाओ, यहाँ कोई जाता है अपने, आप लोग में कोई लड़का जैसे नॉर्मल आदमी दिल्ली जाएगा आएगा तो 2 दिन तक गाएगा सब लोग से, बाप रे दिल्ली गए थे, ये हुआ था वो हुआ था। अब बड़का बड़का जो उद्योगपति है दिन भर में कभी दिल्ली, शाम को बेंगलोर, अगले दिन दुबई, अगले दिन अमेरिका, उसको फुर्सतों नहीं है कि से गा के बैठे अरे दुबई में ऐसा था। यहाँ आज नॉर्मल आदमी को भेज दीजिए तो नहीं दिल्ली आगे आज चांदनी चौक में भूजा खाए एकदम बढ़िया, यहाँ पे छोला भटूरा भी खाए थे, यहाँ वो है। हाँ मोबाइल लिए थे चोर बाजार से। तो नक्सल की कई मांग है, नक्सल की क्या है मांग का, नक्सल की कुछ चीजें हैं जो वहां के लोगों के लिए वो उठाते हैं। जैसे बड़ी कंपनियां आती हैं तो जमीन एक्वायर करती हैं, उस जमीन का उचित मुआवजा नहीं देती है, और ये समस्या भी देखा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं। दूसरा, अब उन लोग के ऊपर दबाव है कि नौकरी दिया जाए जिसका जमीन लिया जाए। ये बताइए नौकरी योग्यता के आधार पर दिया जाता है, मजबूरी के आधार पर नहीं होता। अब मान के चलिए कहीं कोई फैक्ट्री लग रहा है, स्टील प्लांट लग रहा है, किसी की ना किसी की जमीन एक्वायर होगा, तो हाँ आप उचित मुआवजा दे दीजिए, उस चीज का हो जाएगा। अब जमीन में नौकरी के लिए किस अच्छे पोस्ट पे तो नहीं दे सकता आप, कहीं कहीं एम्प्लॉय पे दे देगा स्टोर के, वही उन लोग का कई समस्या रहता है, सरकार आज ले नहीं सुलझा पाई है। दूसरा वो लोग उसी के चक्कर में अपना भी राजनीति सेकते रहते हैं लोग यहाँ पर। तो ये पूरे भारत की समस्या बनते जा रही है। तो बस्तर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? छत्तीसगढ़ का एरिया कौन सा हो गया? बस्तर। आगे बढ़ जाए। जितने लाइव में जितने लड़के हैं, आपका जितना कोर्सेज खत्म हो गया है वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड बैचेज में आ गया होगा। जैसे हिस्ट्री क्लास खत्म हो चुका है, अब वो हिस्ट्री नहीं दिख रहा होगा तो रिकॉर्डेड में जाके देख ले। अरे यार 4-5 पेज का एप्लीकेशन है, उसमें आप लोग भूल जाते हैं। लोग अपडेट भी हुआ है, नोटिफिकेशन भी गया, इतना सिंपल एप्लीकेशन है जिसका कोई हद नहीं। जो बैचेज लाइव चल रहे हैं वो लाइव बैचेज में जाके देख लीजिए, वो तब तक दिखेगा जब तक लाइव रहेगा। जैसे बैच खत्म हो जाएगा वो रिकॉर्डेड में चला जाएगा। जैसे लाइव वाले लोग ये मैप हम पढ़ा रहे हैं, ये रनिंग बैच है, अभी आपको लाइव में दिख रहा होगा। जैसे ये बैच खत्म होगा उसके 2 से 4 दिन बाद वो लाइव से हट के किस में चला जाएगा? रिकॉर्डेड में चला जाएगा। लाइव के फीसेस जो रहते हैं वो 250 से 300, 200 से 300 के बीच में वेरी करता है। समझ में आ गया? कोई 250 हो गया, कोई कुछ हो गया। और रिकॉर्डेड के बैच के कुछ 50 रुपए के आसपास सस्ता रहता है यहाँ पर। इससे सस्ता पॉसिबल नहीं है, इससे सस्ता पॉसिबल भी नहीं है। यहाँ पर सब चीज का अपना एक स्टैंडर्ड होता है ना भाई, सर्वर कॉस्ट से लेके हर चीज। आगे बढ़ जाए। तो जितने फोन कर करके परेशान कर दिया है सब यहाँ पर। अब आप लोग का कॉल लगता है कि नहीं? अब लॉक लगता है तो लगाने। आप ऑफलाइन वालों को क्या दिक्कत है? कोशिश कीजिए किसी चीज को अपने से सॉर्ट आउट करने की कोशिश। आप बैच लाइव में नहीं दिख रहा, हल्ला करना चालू किया, अरे भाई देख लो वहां सामने दिख रहा है फर्स्ट पेज पे। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? आप लोग में जितने कितने लड़के बीपीएससी का टेस्ट दिए थे, लाइव वाले आप लोग को भी टेस्ट का क्वेश्चन दे दिया जाएगा। एक सूचना ऑफलाइन वालों के लिए, पहले ऑनलाइन का आवाज रोक दीजिए, ऑफलाइन के लिए एक सूचना है। अरे कहाँ रुका है?
ऑन कर दो। हाँ हाँ, अब आवाज जा रही है? तो एप्लीकेशन पे आप टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन कर रहे हैं, उस पर वेबसाइट पर अब टेस्ट सीरीज भी आपको बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। आ भी चुका है टेस्ट सीरीज, जिसपे आप जैसे करिएगा टेस्ट तो कितना % आपका एक्यूरेसी है क्या है, पर डे एक टेस्ट का भी व्यवस्था रख रहे हैं। आपका मन आप पर डे एक तो क्या कर दीजिए 50 क्वेश्चन का या 100 क्वेश्चन का क्या कर दीजिए टेस्ट दे दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, वहां पर अपनी एक्यूरेसी चेक कर लीजिएगा। लैपटॉप में भी एप्लीकेशन वेबसाइट लैपटॉप पे भी चलता है। वेबसाइट जो है ना लैपटॉप पे ही बढ़िया चलता है, क्योंकि वेबसाइट की डिजाइनिंग ही ऐसी होती है कि वो वेब पेज पे खुलेगा, और एप्लीकेशन जो होता है एंड्रॉइड पेज पे खुलता है। तो एंड्रॉइड जब भी एप्लीकेशन काम करेगा अच्छा से तो मोबाइल में, और वेबसाइट काम करेगा तो लैपटॉप में। चलिए आगे का क्लास कल समझेंगे।